क्या बात आहे. पुणे तिथे काय म्हणे, पुण्यावर आजचा प्राईम टाइम आहे. येस सर, येस. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. येस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आत्ताच छाया मॅडमनी खूप छान प्रकारे सगळ्यांचा जबरदस्त वर्कआउट करून घेतलेला आहे आणि आत्ता आपल्याला जायचं आहे. आपला 20% रोल तर झालेला आहे वर्कआउटचा, व्यायामाचा, पण त्यामध्ये आपला 80% जो रोल बाकी आहे आपला, तर त्या रोलकडे जायचं आहे. तो म्हणजे कोणता? सकस संतुलित आहार. तर मी तर माझा फ्लेवर घेतलेला आहे, माझा आहार घेतला आहे. माझा आहार आहे आज कुल्फी फ्लेवर. तुम्ही सगळ्यांनी फ्लेवर सांगायचा आहे आणि नंतर आपण जबरदस्त माहितीकडे जाणार आहोत, प्राईम टाईमकडं. तर चला, आपापले फ्लेवर सगळ्यांनी सांगायचे. मँगो फ्लेवर. गुड मॉर्निंग मॅम. रोज फ्लेवर. गुड मॉर्निंग मॅम. मँगो फ्लेवर. चॉकलेट फ्लेवर. यस यस. आवाज जरा सगळ्यांचे कमी आले, म्हणजे तुम्ही एवढा वर्कआउट करून तुमच्यामध्ये एनर्जी जागृत नाहीये. ती का नाहीये कोचेसला समजायला पाहिजे. कारण की आमचा आवाज असा नसतो, आमचा आवाज फुल फॉर्ममध्ये असतो. म्हणजे कसा, ज्यावेळेस आम्ही सकाळी एक्सरसाइज करतो, एनर्जी ड्रिंक घेतो, त्यावेळेस आमचा आवाज अजून वाढतो, कमी होत नाही. तर तुमचा कसं काय कमी, हा विचार तुम्ही करायला पाहिजे. तर चला, आपण आजचा जो प्राईम टाइम आहे त्या प्राईम टाईमकडे जाऊयात. आजचा प्राईम टाइम आहे, महत्त्वाचा विषय आहे, जीवनाशी पूर्णपणे निगडित आहे. आणि सर्वप्रथम तो विषय आहे तो कोणता? व्हाय ब्रेकफास्ट. म्हणजेच आपण सकाळचा नाश्ता, सकाळची नेहारी, मराठीमध्ये नेहारी म्हणतो आपण, सकाळची नेहारी का करायला पाहिजे आणि ती कशी करायला पाहिजे, ती कधी करायला पाहिजे, हे सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर चला, आपण आता सुरुवात करूयात. की आत्ताच एक कमेंट आलेली आहे की हिंदीमध्ये मध्ये मध्ये असायला पाहिजे. ठीक आहे, काही हरकत नाही. आय विल ट्राय. मी हिंदीमध्ये पण प्रयत्न करन. येस, थँक्यू सो मच. तर चला, तर आत्ता आपण व्हाय ब्रेकफास्ट, मतलब हम जब मॉर्निंग में उठते हैं, उठ के हमारे जो कर्म करते हैं, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए. तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जब हम नींद से उठते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है, बॉडी उत्सर्जित होती है, ऊर्जावान होती है, क्योंकि हमारी पूरी नींद होती है, नींद हमारी पूरी होती है. नींद पूरी होने के बाद हमारी जो बॉडी है उत्सर्जित हो जाती है. उस टाइम पे हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में जो खाना चाहिए वो हेल्दी चाहिए. उस टाइम पे क्या होता है कि पीडीएफ अगर शेयर की जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करके दे सकती हूँ. तो अभी क्या है ना की आता समजा आपण ज्या वेळेस झोपेतून उठतो त्यावेळेस आपली बॉडी ऊर्जावान जागृत तयार होते, सर्व शरीर उत्सर्जनासाठी तैयार असते. उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे बॉडी में से हम वॉशरूम को जाते हैं या और दूसरी क्रिया करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा पेट है ना पूरा साफ हो जाता है. पेट साफ होने के बाद जो हमारे छोटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और बिग इंटेस्टाइन है वो पूरी क्लीन हो जाती है, खाली खाली हो जाती है. उस टाइमिंग पे जो हमारे पेट की जो अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है. ठीक है, तो उस टाइमिंग पे क्या होता है, जो जैसा बाहर जैसा अग्नि लगता है ना, उस टाइम पे हमारे पेट में भी अग्नि लगती है. उस टाइमिंग पे जैसी भट्टी होती है ना, भट्टी में कितने भी हम लकड़ियाँ डालेंगे, तो भी वो ज़्यादा ही भस्मित, जो हम लकड़ी उसमें डालते हैं तो वो ज़्यादा भस्म हो जाती है. ठीक है, तो वैसा हमारा पेट का पूरा हमारी जो बॉडी है, हमारा जब स्टमक है, उसमें वैसी प्रोसेस चलती है. तो ठीक है ना. तो उस टाइम पे अगर हमने कुछ चीज़ें अंदर नहीं डाली, हेल्दी युक्त चीज़ें नहीं डाली, विटामिन युक्त चीज़ें नहीं डाली, तो हमें साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. तो कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है मैं वो आपको बताऊंगी. ठीक है, तो वो साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा. मेन
एक पहला मुद्दा है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा। और वेट अगर हमारा बढ़ गया तो वो कैसा बढ़ेगा, हमारे बॉडी को जो चीज़ें लगती है, जो विटामिन युक्त पदार्थ लगते हैं, उस टाइम पे अगर अगर हमने हमारे बॉडी को नहीं दिए तो हमारा वेट बढ़ता ही बढ़ता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमने टाइम पे हमारे बॉडी को किसी भी चीज़ को नहीं दिया, अगर एग्जाम्पल है, ठीक है, हमने 4 व्हीलर ली है, हमने गाड़ी ली है, ठीक है, तो उस गाड़ी को अगर हमने महीने में उसका कुछ टाइमिंग होता है मीटर का, कि इतने इतने मीटर अगर गाड़ी चली तो उसको सर्विसिंग करनी पड़ती है, उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है। अगर उस टाइमिंग पे अगर हमने हमारे गाड़ी को सर्विसिंग नहीं की ही और अगर मेंटेनेंस नहीं किया तो क्या होगा, गाड़ी नहीं चलेगी ठीक से, कुछ ना कुछ उसका पार्ट जाएगा। ऐसा ही हमारे बॉडी का होता है। सुबह अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं तब हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारे बॉडी को चाहिए, नहीं मिला तो हमारा वेट गेन हो सकता है और वेट गेन होता ही है। ये तो मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। यस, और दूसरा क्या है, शुगर बढ़ती है, डायबिटीज़ हो सकता है। अगर टाइम पे हमें हमारे बॉडी को ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा तो क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है। और जो हमारा ब्लड है, यस, ये देखिए अभी मैडम ने पीपीटी शेयर की है, व्हाई ब्रेकफास्ट, और उसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो शुगर हो सकती है, शुगर होने के बाद जो हमारा होने से पहले जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड में जो शुगर है वो स्थिर नहीं रहती है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने के लिए क्या फिर क्या होता है, हमें शुगर ज़्यादा बढ़ती है, तो ठीक है, फिर क्या होता है कि पेट का प्रॉब्लम होता है हमारे, चयापचय जो है उसका जो मंदावनी मतलब स्थिर हो जाना, चयापचय जो प्रोसेस है, पचन क्रिया की जो प्रोसेस है वो स्थिर हो जाती है। उससे क्या होता है, अलग अलग हमें बीमारी बढ़ जाती है। अभी एग्जांपल लेंगे कि अगर मैं मुझ पे लूँगी, अगर मेरा चयापचय का जो प्रक्रिया है वो अगर स्थिर हो गया तो मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। फिर क्या होगा कि मेरे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कमज़ोर हो जाएंगे, फिर जो बिग इंटेस्टाइन है वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, मुझे पेट की तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी। पहले बार क्या होगा, तो मुझे वॉशरूम को जाने के लिए भी मेरा पेट साफ हर रोज़ नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि मुझे स्पाइन का तकलीफ हो सकता है। अभी देखिए एक को एक लग के कितनी बीमारी हमें लग सकती है, बढ़ सकती है। पेट की बीमारी से सब कुछ हमारा बॉडी हो जाता है। अगर पेट की बीमारी हो तो हमारी जो स्किन है वो पूरी डल हो जाती है। अगर पेट की बीमारी हो तो वो हमारे बाल भी पूरे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। हमारे नाखून भी कमज़ोर हो सकते हैं। पेट के बीमारी से इतना हो सकता है। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा, हमें जो मॉर्निंग में है जो हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा। यस, अभी क्या है, थकवा आता है, स्ट्रेस आ जाता है ना। अगर हम सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत आलस आ जाता है, ज़्यादा मूड नहीं करता है, चिड़चिड़ापन महसूस हो जाता है, ये सब उसमें हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब हमें थकवा आ जाता है, जब हमें सुबह सुबह उठते तो हमें इतना आलस आ जाता है, तो हम दिन भर काम करेंगे तो हमें कितनी थकान महसूस होगी, वो भी उसमें है। अगर थकान महसूस होगी तो हमारी इम्यूनिटी पावर पूरी तरीके से डाउन हो जाती है। तो हमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेना ही लेना है। और फिर दूसरा क्या है, 5 नंबर क्या है, चिड़चिड़ापन महसूस हो जाता है कि क्योंकि ग्लूकोज हमारे बॉडी को नहीं मिलता है, इसलिए हमारे जो ब्लड है उसकी पातळ ठीक से नहीं रहती है, इसलिए हमें चिड़चिड़ापन भी महसूस हो जाता है और हमारा माइंड जगह पे नहीं रहता है। हम चिड़चिड़ करके जाके टेंशन डिप्रेशन में आ जाते हैं और हमारे वजह से हमारे ऑल जो फैमिली है उनको भी तकलीफ हो सकती है। हम जहाँ पे ऑफिस में वर्क के लिए जाते हैं, हम जब खेती में वर्क के, अभी यहाँ पे पूरे ऑल वर्किंग के लोग हैं जो अलग अलग ठिकान से वर्किंग करते हैं, जो आईटी से है
जो गवर्नमेंट सर्विस से है, जो खेती में काम करते हैं, जो सिटिंग का काम करते हैं, आईटी में जो लोग हैं वो सिटिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपके बॉस ने आपको कुछ बोला तो आप उनको तो ज़्यादा बोल नहीं सकते, मगर आपको अंदर से ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो जाता है, तो उसका परिणाम आगे भी हो सकता है। यस। और दूसरा क्या है कि हृदय रोग, अटैक आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सुबह का अगर हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं लिया तो हमें जो हमारे हर्ट को हेल्दी खाना लगता है, अगर वो नहीं मिला तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ सकता है, हमारा बीएमआई ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करना ही है। ये नहीं भूलना है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके तो मैंने अभी आपको रीज़न पूरे बताए हैं। अभी क्या है, मैं उसके फ़ायदे बताऊंगी आपको। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आपने लिया तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मॉर्निंग का पहला है कि अगर आपकी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ नहीं हो सकता है। आपका जो वेट गेन होता है तो वेट गेन वो भी नहीं होता है। आपकी बौद्धिक विकास हो जाता है, क्षमता उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सकारात्मकता, जो पॉजिटिविटी है, हमारे ब्रेन में जो पॉजिटिविटी है तो वो ज़्यादा मिल जाती है। उसका ब्रेन का कार्य, मेंदु का कार्य ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या है ना, जैसा हमें गाड़ी को फ्यूल लगता है, फ्यूल डाली तो गाड़ी ठीक से चलती है, गाड़ी कुछ तकलीफ नहीं करती है, वैसा ही हमारे बॉडी को हो जाता है। और दूसरा क्या है कि हमें जो स्ट्रेस आ जाता है, थकवा आ जाता है, वो नहीं आ जाता है। और दिन भर हमने कितना भी काम किया, खेत में भी काम किया, सिटिंग में भी काम किया, घूम के भी काम किया, तो भी हमारी एनर्जी जो लेवल है वो अच्छी रहती है। अगर हम घर पे भी आ जाते हैं ना, तो जब हम कभी कभी आप देखो ना कि आप जब बाहर से काम करके आ जाते हैं, तब उस टाइमिंग पे क्या होता है, हमारा मूड नहीं होता है। हमारे बच्चे हमारे पास आ जाते हैं मम्मी मम्मी करके, पापा पापा करके, मगर हमारा मूड नहीं होता है। हम क्या बोलते हैं उनको कि अभी तो हम फिलहाल मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा फ्रेश होने दो, मैं आपसे बात करूँगा। ये सब हो जाता है। इसलिए तो फिर क्या होता है कि जो हमारे जो घर के जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स है, वो तो नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर क्या करना है, उनको खुश रखने के लिए हमें क्या करना है, हमारी बॉडी मेंटेन करने के लिए, हमारा ब्रेन ठीक से करने के लिए हर रोज़ हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। यस। अभी मैं आपको एक बताऊंगी कि अभी हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया है, मगर हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या करना है, कैसा करना है और कब करना है, वो मैं सब आपको बताऊंगी। यस। हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या क्या करना है, कौन सा करना है, कब करना है। जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हम बोलते हैं कि जो पहले जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ यस मैडम ने ये पीपीटी शेयर की है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी मैं ये बताऊंगी कि क्या क्या नहीं करना है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट डोसा, इडली, समोसा, वड़ा पाव, पोहा, सिरा, गरा, चपाती, यस, रोटी, चाय, बिस्किट, खारी, ये जो जितने भी चीज़ें हैं वो नहीं लेने हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे बॉडी को कैलोरीज मिलती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलते हैं, एनर्जी कम मिलती है। और वो काम तो करता है हमारे बॉडी में, क्योंकि उसमें से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को मिले हैं तो वो काम करते हैं, मगर वो हमारे बॉडी को हेल्दी नहीं रख सकते, क्योंकि उससे हमारा कैलोरी मैनेजमेंट नहीं होता है। जहाँ पे हम हेल्दी ब्रेकफास्ट से 200 सवा 200 कैलोरीज लेते हैं, तो इसमें से हम ज़्यादा 400-500 कैलोरीज लेते हैं। हम एक कप सुबह का चाय लेते हैं, उसमें हम 300-350 कैलोरीज लेते हैं। फिर हम नाश्ता करते हैं, ये जो डोसा, समोसा, ये जो नाश्ता करते हैं, पोहा, उपमा, रवा, ये जो नाश्ता करते हैं, उसमें से हम 400-450 कैलोरीज सुबह सुबह मॉर्निंग में हम 750-800 कैलोरीज लेते हैं, तो हमारा कैलोरी मैनेजमेंट नहीं होता है। इससे भी हमारा वेट गेन होता है, हो सकता नहीं है ये नहीं मैं बोलूँगी, मगर इससे भी वेट गेन होता है। तो ये नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली है,
जिसमें ज़्यादा कैलोरीज है वो अगर हमने इंटेक किया तो हमें ज़्यादा तकलीफ आगे बढ़ के हो सकती है। इसलिए हमें ये नहीं खाना है। अभी क्या खाना है मैं आपको वो बताऊंगी। यस, अभी क्या खाना है तो सुबह सुबह हम टाइमिंग, हाँ मैं आपको टाइमिंग एक करूँगी कि मॉर्निंग में हमें कौन से टाइमिंग पे खाना है। अगर हमने सुबह रात को 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे खाना खाया है तो उसके बाद 10 या 12-13 घंटे के बाद ही हमने ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि हमारे बॉडी को उतनी विश्रांति चाहिए, उतना आराम चाहिए हमारे बॉडी को। अगर हमने बीच बीच में अगर कुछ ना कुछ खाया तो हमारे वेट गेन हो सकता है और बॉडी में ज़्यादा हीट बढ़ सकती है। तो हमें सुबह मॉर्निंग में अगर हमने 7 बजे खाना खाया है तो हम 9 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 12 घंटे होता है ना, रात का 7 से सुबह का मॉर्निंग में 7 बजे, तो 12 घंटे के बाद हम नाश्ता कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस कम्युनिटी में आके हम टाइमिंग भी सीख गए हैं पूरा। और क्या क्या खाना है, जो चीज़ें हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन मिलते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, फाइबर्स मिलता है, वो चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करने हैं। तो आप बोलेंगे कि हाँ, तो आपने तो बताया है मगर ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी चीज़ें में हमें मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, पूरे फ्रूट्स, जितने फ्रूट्स है, ऑल फ्रूट्स, उसमें क्या क्या आता है, सेब आ जाता है, संतरा आ जाता है, ग्रेप्स आ जाते हैं, पपाया आ जाता है, और बहुत सारे फ्रूट्स से वो आ जाते हैं, ठीक है। फिर कड़धान्य होते हैं, जो मोड़ आए हुए कड़धान्य बोलते हैं उसे, जो धान होता है, जो चना होता है, मूंग होता है, मटकी हो जाता है, तो उसको रात को भिगो के सुबह मोड़ आने तक रखना है। वो ऑल पूरे, ठीक है, वो ऑल पूरे। और सब्जी, कौन सी भी सब्जी हो वो ऑल, जिसमें हमें कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, वो सब हमें नाश्ते में लेना है। तो आप बोलेंगे कि आपने तो इतना बोला है कि नाश्ते में लेना है, तो आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं, हम इतना थोड़ा, इतना बहुत ले नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा जमा करने में, उसको बनाने में हमें बहुत सारा टाइमिंग लगेगा, उसको बहुत सारा पैसा लगेगा, तो हम ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो मैं एक आपको अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ, जो न्यू है हमारे कम्युनिटी में, हमारे फैमिली में। तो उसमें से क्या होता है, अगर हम, मैंने तो बोला ना, हम अगर एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद हम अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसमें ऑल विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, ये सब होगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब होगा, वो हम लेते हैं। उसमें कैलोरीज कम होती है। अगर हमने एक टाइमिंग पे सब लिया, क्योंकि ये जो नाश्ता है ना, ये जो पूरे और क्या है ना कि 7 रंग कलर के होते हैं ना, 7 कलर के फ्रूट्स, 7 कलर के फल, 7 कलर के सब्जी, 7 कलर के ऑल ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं। उस पूरा मिक्स करवा के जितना और विटामिन मिलता है, तो वो हमारे सकस संतुलित आहार से मिलता है, हम वही लेते हैं, क्योंकि उससे हमें बहुत सारा रिजल्ट आया है। और उससे जो हमें पहली तकलीफ होती थी वो नहीं मिल रही है, ठीक है, वो नहीं हो रही है, तो उससे हम बहुत हैप्पी है, ठीक है। तो ये उसमें हमारे जो नाश्ता है उसमें दूध भी होना चाहिए, मगर दूध कौन सा होना चाहिए, गाय का, भैंस का, किसी का भी चलेगा। मगर अभी सिटी में क्या है ना, एक जगह पे गाय भैंस बांधते हैं तो वो घूम नहीं पाती है, उनका पैरों खाली नहीं कर पाते हैं, तो उनको इंजेक्शन लगवा के दूध निकलवाते हैं, मिल्क निकलवाते हैं, वो नहीं चाहिए। अगर हम गांव में हो, गांव में एक जगह पे गाय को, भैंस को बांध के रखते नहीं है, खेती में चराने के लिए लेके जाते हैं, और वो हेल्दी दूध हो जाता है हमारे लिए, मिल्क हो जाता है। अगर हमने लिया हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट में, तो वो अच्छी बात है। और उसमें दही भी चाहिए, घी भी चाहिए, ये सब चाहिए, मगर इसका सारा ये सब हम एक साथ में नहीं ले पाएंगे। तो क्या है ना, इस जो हम सकस संतुलित आहार लेते हैं उसमें पूरा आपको न्यूट्रिशन मिलेगा और मिलता है। तो ये हो गया कि क्यों करना है, मैंने आपको बताया है कि ब्रेकफास्ट, डेली का ब्रेकफास्ट कैसा करना है, क्यों करना है,
क्या होता है ये सब मैंने आपको बताया है। अब मैं मेरा जो ये है रिजल्ट है, यस यस यस, रिजल्ट के पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये सब लेने के बाद हमारे बॉडी में फीलिंग्स कैसा हो जाता है। तो ठीक है ना, तो आप मेरे आवाज़ से ही और मेरे चेहरे से ही आप एक पता करके ले सकते हैं कि हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने के बाद इंसान कैसा एनर्जेटिक हो सकता है। मैं तो हो गई हूँ, मैं तो हर रोज़ होती हूँ। तो ऐसा हो जाता है, एकदम हैप्पीनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हमारे ब्रेन में जो निगेटिव थिंकिंग आ जाते हैं वो भी कम 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 होते जाते हैं, और हमारा काम करने का जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब पूरा हमारे बॉडी में चेंजेस हो जाता है जब हमारे, और एक है दूसरा कि अगर हमने ये हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया तो स्टार्टिंग में हमारे जो बॉडी क्लींजिंग का प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। जैसा हमारा बॉडी का क्लींजिंग का प्रोसेस चालू रहेगा वैसा पूरा धुल के जाता है। वो फाइबर का काम करता है ना, तो पूरा ब्रश का काम करता है। जैसा हम सुबह सुबह ब्रश लेते हैं ना ब्रश करने के लिए, तो ऐसा ही हमारे बॉडी में वो ब्रश का काम करता है, और हमारी बॉडी पूरी धुल की जाती है, स्वच्छ हो जाती है, सुंदर हो जाती है। जैसे हम मंदिर में बाहर चप्पल निकल के जाते हैं मंदिर में भगवान का दर्शन लेने के लिए, ऐसा ही हमारी बॉडी और भर जाती है, रह जाती है। और जब हमारी बॉडी अच्छी हो जाती है तब हमारे बॉडी में, ऑल बॉडी में, पैरों से मस्तक तक हम एकदम सुंदर बन जाते हैं। तो हमारे हैप्पीनेस ज़्यादा बढ़ता है, जितना भी हेल्थ इश्यू है वो कम 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 होते जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करना है। यस, तो मैं मेरा अनुभव बताऊंगी। मैं सुनीता सांगळे हड़पसर से बोल रही हूँ, और आज का प्राइम टाइम मैंने हिंदी में लिया है, तो आपको अच्छा लगा तो बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो यस, मैं सुनीता सांगळे हड़पसर से बोल रही हूँ। गए 3 साल से मैं इस हैप्पी और हेल्दी कम्युनिटी में हूँ, और इसका वजह था, उसका कारण था कि मेरा ओवर वेट था। 2020 में मेरा ओवर वेट था, उस टाइम मेरा 67 वेट था। मुझे आइडियल के हिसाब से मुझे 58 वेट चाहिए था। यस, मैडम ने मेरा जो रिजल्ट है वो शेयर किया है। देखो मेरा 85 वेट हो गया था, और 85 वेट ओनली वेट मेरा बड़ा नहीं था। देखो मैडम जूम करके दिखा रही है कि मैं कितनी सुंदर थी पहले दिखने के लिए। तो इतना सारा वेट, एक गैस की टंकी है ना, एक गैस की टंकी, उतना वेट मुझे दिन भर घूम के साथ में लेके घूमना पड़ता था। तो मुझे कितनी हेल्थ इश्यू होती थी अभी वो बता नहीं सकती मैं, मगर शब्दों में बता नहीं सकती, मगर ऐसे तो मैं बताऊंगी। मेरा 85 वेट था। 85 वेट से मुझे हेल्थ इश्यू बढ़ गए थे। वो कौन कौन से थे? मुझे पीसीओडी का तकलीफ भी चालू हो गया था, मेरा माइग्रेन का तकलीफ भी था, मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा था, ये सब तकलीफें थी। उसके साथ मुझे जो मेरा कमर है, बैक पेन है, वो भी दर्द कर रहा था। मेरा स्किन का भी, देखो मैडम ने मेरा बोलने से पहले मेरा स्किन का रिजल्ट है वो शेयर किया है। ये देखो इधर कितनी डार्क 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 हो गई है, और इधर कितनी अच्छी सी एकदम ग्लोइंग हो गई है। अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरी पहली स्किन, और इस स्किन में बहुत क्या होता है ना, जब हमारे स्किन में ग्लो हो जाता है तब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं था, मैं स्टेज डेयरिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में अच्छा खाना जाता है वैसा हमारे स्किन पे दिखता है। ठीक है, यस, तो स्किन पे हमारे दिखता है, तो स्किन पे दिखने के बाद वो जो पूरी ऊपर की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा स्किन का भी रिजल्ट आया था। तो शुरुआत के स्टार्टिंग में 4 महीने में ही मैंने 28 kg वेट कम किया है, और ओनली वेट नहीं किया कम, तो मेरा इंचेस भी लॉस हो गया है। इंचेस लॉस होने के बाद मेरे जो पीसीओडी का तकलीफ है, मेरे घुटने का तकलीफ है, मेरा माइग्रेन का तकलीफ है, जिसकी वजह से मैं 1 से 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ। उस टाइम पे मुझे लगता नहीं था कि मैं जीऊँगी या मरूंगी, क्योंकि ऐसे पड़े पड़े अगर छत पे मैं देखा करती थी ना, तो मुझे तब उस टाइम पे फील हो जाता था कि मैं अभी जीऊँगी या मरूंगी। मगर भगवान के रूप में भगवान ने मुझे मेरे कोच से मिलवाया और इस हैप्पी और हेल्दी कम्युनिटी में लाया है। और स्टार्टिंग में मेरा वेट कम हो गया, बोनस में मेरे पूरे हेल्थ इश्यू कम हो गए हैं।
अभी मैं हैप्पी और हेल्दी हूँ। और मेरा पहला कैसा था ना, चिड़चिड़ापन बहुत महसूस हो रहा था, क्योंकि क्या है ना, जब हमारा वेट ज़्यादा बढ़ता है तब हमारी बीमारी बढ़ती है। बीमारी बढ़ने के बाद हमारा दिमाग है वो ठीक से नहीं रहता है। अगर हमने चिड़चिड़, किसी ने एक शब्द भी बोला तो हम ज़्यादा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं घर में। तो उस वजह से मेरे घर में भी बहुत क्या बोलते हैं ना, निगेटिव से पूरा वातावरण फैल के रखा था। ठीक है, मगर अच्छी इस कम्युनिटी में जो मेरे ग्रेट कोच है संदीप खेड़कर सर और जया मैडम, अगर वो मुझे नहीं मिलते तो आज मैं हूँ या नहीं ये तो मैं बता नहीं सकती थी। तो थैंक यू सो मच माय ग्रेट कोच, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी में लाया है और मेरा वेट कम करवा के देकर मुझे हेल्दी और हैप्पी बनाया है। मुझे नहीं, मेरे फैमिली को भी बनाया है। थैंक यू सो मच माय ग्रेट कोच। मैंने तो मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। और थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय फ्यूल, थैंक यू दिस कम्युनिटी। मेरा जो प्राइम टाइम था इतना ही था। और बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी परमेश्वर सानप सर। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम के लिए एक बार क्लैपिंग करो सब लोग, बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन दे दिया उन्होंने, खूप सुंदर अशी माहिती दिलेली आहे त्यांनी आपल्याला। हॉय ब्रेकफास्ट काय असावं ब्रेकफास्ट मध्ये, आणि ब्रेकफास्ट मध्ये त्यांनी स्लाइड थ्रू दाखवलेलं आहे बाब की काय घेतलं तर काय होऊ शकतं, कुठल्या समस्यांना सामोरे जायला लागू शकतं, आणि जर आपल्याला हवा तो ब्रेकफास्ट घेतला तर आपण किती हॅपी आणि हेल्दी जिंदगी जगू शकतो हे सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे। आणि आपल्याला